गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सी, ये मैं अपने लिए लंच बना रही हूँ, सो आई थॉट कि आपके साथ भी शेयर करूँ। देखें कितना थोड़ी क्वांटिटी में मैंने इसमें अनियन डाला है एंड ऑयल यू कैन सी इट इज़ हाफ टी स्पून, only the half teaspoon, and the oil which I'm using here is this one oil, and this is Italia extra virgin olive oil. This is very pure और इसके अंदर इतनी कम होती हैं कैलोरीज कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एज यू कैन सी हेयर, ये सालन बन रहा है बाकी मेरे बच्चों फैमिली के लिए, जिसमें कि अच्छा खासा ऑयल है क्योंकि दे डोंट लाइक दिस वन, ऑयल के बगैर वाला खाना। और I cannot eat this one. See the quantity which I am adding here for a tomato. इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने टमाटो की ऐड नहीं करनी, क्योंकि ऑल्दो मैंने इसमें बहुत ही कम अनियन भी डाला हुआ है, तो इस वजह से मैं इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं डालूँगी। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा इसके अंदर सॉटे करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा देन, अब आँच देखिए मैंने बहुत ही डिम आँच रखी है, प्लीज़ सी देयर। इतनी ही छोटी आंच पे आपने बनाना है। ये 1 पर्सन मील है, लाइक मैं अपने लिए बना रही हूँ और ये फैमिली के लिए बना रही हूँ। सो दिस इज़ द डिफरेंस। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। प्लीज़ फोकस है, इसको थोड़ा सा सॉटे करते हैं और उसके बाद वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें प्रॉब्लम ये आती है या कि आपका ना जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ऐसा नरम खाना या फिर ऑयल फ्री खाना खाएंगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी काम में, इजीली यू कैन डाइजेस्ट इट। आप इसको मिक्सचर को ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ये फ्रीज़र वाली यूज़ कर रही हूँ टोमेटो, दैट्स वाई मैंने इसको ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी, बहुत पिंच ऑफ ऑयल नहीं डाला मैंने, इसलिए मैंने किया। अच्छा, नॉर्मली लोग जो है ना इसमें टर्मरिक वगैरह डाल लेते हैं, लेकिन ये मेरा छोटा बेटा है जो साथ साथ रो रहा है, साथ साथ सारे काम चल रहे होते हैं, एज यू नो घर में यही सब कुछ है। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ये रेसिपी। मैंने लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ये मैं ले रही हूँ, इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च इसको कहते हैं, बिल्कुल ज़रा सी। नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है ना वो करते हैं हल्दी मिर्ची यूज़ कर लेते हैं, टर्मरिक है ना, ग्रीन रेड चिली, बट मेरे ख्याल में उससे ना वेट लॉस में प्रॉब्लम होती है, तो मैं ज़रा सा ये यूज़ कर रही हूँ। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो कम डालूँ, मसाले बहुत कम डालूँ। बट एज यू कैन सी, लुक एट हेयर इनसाइड, एज यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत थोड़ी सी ग्रेवी है, बहुत कोई ज़्यादा ग्रेवी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल आधा सा प्याज और आधा सा ही टमाटर डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला। अच्छा, इसके बाद ये देख लें जी, चिकन जो मैं अपने लिए यूज़ करूँगी, सीधा क्वांटिटी बिल्कुल एक ही मेरे ख्याल में चिकन का ब्रेस्ट पीस है, प्लीज़ फोकस देयर। उसको मैंने सॉटे करके इसमें डाल दिया, एक ही पीस छोटा सा, क्योंकि मैं 1 पर्सन का मील इतना ही बनाती हूँ, फिर मैं दोबारा अपने लिए फ्रेश बना लेती हूँ, रादर टू हैव दैट वन अगेन। तो आप जब ये बनाएंगे तो यू विल फील द डिफरेंस कि कितना मज़े का बनेगा, और आपको लगेगा आपने कुछ खाया भी नहीं है और आपका पूरा मील भी चला गया, और यम, मतलब सबके साथ बराबर बैठ कर आप खाना अपना इंजॉय कर सकते हैं। एज यू सी, अभी इसके अंदर मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड करूँगी, बहुत हेल्दी, आपको अच्छा लगेगा। आपको पता, साथ साथ मैं ये भी बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, तो यहाँ प्लीज़ फोकस हेयर भी है। इनके लिए मैं जो बना रही हूँ चिकन का जो करी है, उसमें मैं फिर बड़े पीस चिकन के डाल दूँ, क्योंकि उसमें ऑयल है तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं अपने लिए वेट लॉस के लिए बनाती हूँ ऑयल फ्री चिकन, उसमें मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि पीस जो अगर बड़े करना चाहती हूँ तो फिर मैं उनको ना स्टीम कर लेती हूँ। मतलब मैं आपको वो भी बहुत आसान तरीका बताऊँगी कि स्टीम कैसे करते हैं, वो बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर, दैट इज़ वेरी ईजी। आँच थोड़ी सी तेज़ रखूँगी ताकि ये थोड़ा मिक्सचर जल्दी जल्दी बन जाए, ताकि इसकी कड़ी तैयार हो जाए और मैं अपने खाने आई होप कि आप छोटी छोटी चीज़ें आप लोग नोटिस करेंगे और आप लोग अप्लाई भी करेंगे, और अप्लाई करते करते
अच्छा छोटी सी साथ एक टिप भी आपके साथ डिस्कस करती चलो, आप लोग तो बोलेंगे। अब ये मेरी बॉटल थी, ये खाली हो गई थी जो हमारी ब्लैक टी होती है उसकी, तो मैंने उसको वॉश किया और मैंने उसको यूटिलाइज़ करके ना एक ऐसी बॉटल बना दिया कि जिसमें मैंने नीम को रख दी। सो दिस इज़ अ स्मॉल टिप फॉर यू कि किसी भी शीशे की बॉटल को ज़ाया ना होने दें, ये अच्छी होती है। रादर टू बाय अ न्यू वन, आप इसके अंदर कुछ भी ऐड करके संभाल के किचन की कैबिनेट में रख सकते हैं। तो ये हम लोग अपने इस सॉटे किए हुए बड़े चिकन को थोड़ी सी देर के लिए बंद कर देंगे ढक्कन लगा के। यस फोकस देयर। आपको नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे पास घर में इतना टाइम नहीं होता कि हम 2 टाइम का बनाएं, एक अलग अलग बनाएं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही दफ़ा में ज़्यादा सा चिकन डाल के बना लें। इसी में अगर आप 3 पोटियाँ ऐड कर देंगे तो वो आपके लिए और टाइप का बन जाएगा। अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी मुझे ना टर्मरिक यानी हल्दी डालनी चाहिए। मैं इसमें ज़रा सी हल्दी डाल दूँगी फॉर द कलर, फॉर द बेटर कलर। सी आई डोंट नो आपको दिन की रोशनी में सही नज़र भी आ रहा है कि नहीं, बट जब तक ये बनता हाँ मैं जाकर आपको थोड़ी सी दुआओं से इंट्रोड्यूस करवा के उसको होल्ड ऑन कर लेते हैं, उसको बनने देते हैं। ओके हारिस कम हियर, डोंट लुक इट। हारिस ट्राई टू गेट वेट देयर। ओके यस ओके। आज मैं आपको व्यूअर्स एक नई भी चीज़ बताऊंगी कि जब तक वो बन रहा है खाना हमारा, मैं तब तक आपको एक नई चीज़ भी लर्न करने को दूंगी। प्लीज़ होल्ड ऑन। इसमें आपको मैं बताती हूँ, ये एक बहुत ज़बरदस्त वज़ाइफ़ की बुक है। ये मेरे अम्मी अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमें मुझे स्पेशली दी थी। मजमुआ वज़ाइफ़ है इसका नाम। प्रॉपर्ली प्लीज़ होल्ड ऑन। इसमें मैं आपको बताती हूँ एक दुआ है जो मैं बहुत ही ज़्यादा डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ, और तो बहुत कुछ है, मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगी ये चीज़ें। फोकस देयर। दिस वन देखिए, वालदैन के लिए इसाले सवाब। अगर ये नोट करना चाहें तो आप ये नोट भी कर लें। ये ऐसी दुआ है कि जिसको आप, इसमें लिखा भी है कि बुखारी शरीफ में एक हदीस नकल की गई है कि जो शख्स एक मरतबा ये दुआ पढ़ेगा और उसके बाद ये दुआ करेगा कि इसका सवाब हम उसके वालदैन को पहुंचता रहेगा और उसने वालदैन का हक़ अदा कर दिया। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि आप का वालदैन का हक़ अदा कर दें। और जो दुआ ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा प्लीज़ स्टॉप द म्यूज़िक प्लीज़। आप इस दुआ को नोट कर लें और एक दफ़ा दिन में ज़रूर इसको बेटा लीव दैट हाशिर, लीव दैट प्लीज़ होल्ड, स्टॉप द म्यूज़िक। इट्स ओके, वेट अब्बास वेट। ये दुआ देखिए, मैं आपको पढ़ के भी एक दफ़ा सुना देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाहु फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन वलहुल अज़मतु फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल मालिकुल रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन वलहुल नूरु फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये बहुत खूबसूरत और बहुत मुजमा, आप यूँ कह लें कि दुआओं का मजमुआ इसको बोल दें। ये आप डेली बेसिस पे अपनी आदत बना लें कि आपने इसको पढ़ना है अपने वालिदैन को इसाले सवाब पहुँचाने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये अब्बास हैं, ये मेरे सबसे छोटे बेटे हैं। सी द कंडीशन ऑफ देयर हिज शू। और ये हाशिर हैं, ये मेरे उससे बड़े बेटे हैं और दे आर वॉचिंग लैपटॉप। सो हम चलते हैं और अब देखते हैं कि हमारे खाने का क्या हाल है। ये हमारे खाने की सिचुएशन इस टाइम कुछ ऐसी है कि ऑलमोस्ट ये कुक हो चुका है, लेकिन आपको पता है चिकन थोड़ा सा टाइम लेता है कि जब आपने उसमें वाटर इंसर्ट नहीं किया होता तो इट विल टेक सम टाइम टू यू नो। अभी इसमें थोड़ा टाइम है तो इसको हम कवर कर देते हैं। अपने खाने की तरफ मैं चलती हूँ, ज़रा मैं अपना खाना देख लूँ। ये देखिए, अब देखिए इसमें मैंने वाटर ऐड नहीं किया था लेकिन जूसी खुद ही बन गया। तो इसके साथ मैं अपना छोटी सी रोटी भी मैं आपको बताऊंगी मैं अपने लिए रोटी कैसे बनाती हूँ। मतलब मैं जो जवार वगैरह
मल्टी रोटी बनाने के बजाय अपनी ही असली रोटी को इस अंदाज में बनाती हूँ कि वही हेल्दी बन जाती है। सो वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या है। इसमें थोड़ा सा टाइम है तो अभी हम इसको थोड़ा सा करते हैं, वेट पे लगाते हैं, वेट पीछे में। ये व्यूअर्स, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे पूरे इलाके में ना पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और अल्लाह का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ वो कम है कि हमारे एरिया में पानी की बहुत कमी है। लेकिन मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह इतना पानी आ रहा है कि हम अपने सारे काम बहुत आराम से कर लेते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम फेस किए बगैर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती चलूँ कि ये ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए अल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक़ को मजबूत भी करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट। एक तो ये कि कफ़ायशवारी बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी हर चीज़ में कफ़ायशवारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत खुला हाथ रखना है किसी भी चीज़ के अंदर। जब आप बहुत खुला हाथ रखते हैं तो अल्लाह पाक को ये वैसे भी पसंद नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को ज़ाया करें या उसको वो करें। तो आपने बहुत एहतियात के साथ पानी को इस्तेमाल करें तो तभी पानी की बहुत ज़्यादा जो किल्लत होती है उसको हम कवर अप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी दुआएं हैं, कुछ मसनून दुआएं जिन्हें बोलते हैं, कि जिनको पढ़ के भी हम बहुत ही ज़्यादा अल्लाह मियाँ के करीब हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि ये दुआएं हम लोग ज़्यादा पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अगर आप इन दुआओं को पाबंदी के साथ पढ़ने की आदत डाल लें तो आप फील करेंगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत हो रही है और आपके बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो गए। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको वो वाली दुआएं भी बताऊंगी जिनसे मेरे घर में बरकत बहुत ज़्यादा है और हमारे थोड़ी सी अर्निंग में भी हमारा गुजारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो मैं ख़रीद नहीं सकती। थोड़ी सी अर्निंग में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं सोचूं और मैं ले नहीं सकती। हालांकि हमारी कोई इतनी परफेक्ट जॉब नहीं है, ना मेरे हस्बैंड के पास है ना मेरे पास है, लेकिन उसके बावजूद हमारा गुजारा बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि अगर आप वो दुआएं जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए। सालन को भी थोड़ा सा इसमें, क्योंकि मैंने ड्राई बनाना था, मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला और थोड़ा सा ये लग भी चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बस इतना पानी काफ़ी होगा। लेकिन मैं चाह रही थी कि इसको थोड़ा सा ऐसे बना लूँ, थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ। हमने 2-3 दफ़ा शॉप पे पता किया, हमें नहीं मिला कोरिएंडर, जिसको आप लोग धनिया बोलते हैं नॉर्मली। तो हमने सोचा कि फिर उसके बगैर गुजारा करते हैं। मैं अपने खाने को भी देख लूँ ज़रा। यस, थोड़ा सा इसके अंदर इसको भी थोड़ा सा, इसमें तो मैंने आपके सामने से डाला नहीं, मैंने इसको बिल्कुल 1 टीस्पून जिसे कहते हैं ना वो ऑयल डाला था। बिल्कुल मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था। लेट मी चेक कि ये कैसा बना है। अच्छा, जब आपको पता होता है कि आपने ऑयल कम डाला है तो बेटे इनको पानी दे दो प्लीज़, हर्षी पानी पिला दो, ये लो ग्लास ये थोड़ा सा डाल के दो। तो आपने उसी हिसाब से प्लीज़ अपने सारे मसाले वगैरह रखने होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि पानी डाला नहीं है और मसाले आपने बहुत ज़्यादा डाल दिए तो प्रॉब्लम होगी। सो मैं आपको बता रही थी मसनून दुआओं के बारे में कि अगर आप उनको डेली बेसिस पे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाती हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरे
साथ मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा एक मिसहैप हुआ, और वो इतना बड़ा मिसहैप था कि अगर शायद मेरी जगह कोई और इंसान होता तो शायद लाइफ सर्वाइव ना कर पाता। लेकिन आई सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने कभी भी अल्लाह मियाँ से अपने ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं होने दिया, ना ही कमज़ोर होने दिया है, ना ही उसको टूटने दिया है। और हमेशा यही कोशिश की है कि जो मेरा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है वो हमेशा बना रहे। मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि जो अल्लाह है वो हमसे वाकई में इतना ही प्यार करता है जितना कि हम अपनी औलाद से करते हैं या अपनी किसी भी अजीज़ तरीन चीज़ से करते हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो जुमला बोलते हैं कि अल्लाह पाक हमारी शायरा से भी ज़्यादा करीब है, ये हम शायद लफ्ज़ों में ही बोलते हैं, हम इसको रियल में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। बनावट दिखावट के अलावा अल्लाह जो है उन चीज़ों से बहुत ऊपर है, यानी उसको हमारे दिखाने बनाने से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमसे बेलौस मोहब्बत करता है। हमारी प्रॉब्लम को जब देखता है कि मेरा बंदा इस तकलीफ़ में है तो वो उसको हमेशा रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि ए बंदे मुझसे मांग, जब तक तू मुझसे मांगेगा नहीं तो मैं तुझे दूंगा नहीं। अब आप देखें कि जब हमें भी कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो हम किसी न किसी से कहते हैं, तो हम ये बात क्यों नहीं समझ पाते, हम आप मैं सब ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि जब हम लोगों से मांग सकते हैं तो हम अपने रब से क्यों नहीं मांगते। अगर हमें अपनी आदत बना लें कि हम अपनी हर मुसीबत हर मुश्किल में अपने रब से मदद मांगेंगे और सिर्फ़ अपने रब की मदद के बाद अपने कामों को शुरू करेंगे और किसी इंसान से कभी मदद नहीं मांगेंगे, तो हमारे लिए अल्लाह पाक खुद ही वसीले बनाता जाएगा और हमारे काम होते जाएंगे। लेकिन जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हमारे जो सारे काम हैं वो इन्हीं मखलूक से होने हैं और बस इन्हीं से मांगेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, या इस तरह की कोई भी सोच, तो फिर आप इसी में फंसे रहेंगे। आजकल मखलूक में कोई भी ऐसा नहीं है नाज़रीन कि जिसमें इतना भी एहसास हो कि किसी को कोई तकलीफ़ है। आपके अपने रिश्तेदार सिवाय माँ बाप जो कि एक बहुत पुरखलूस रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता भी बहुत पुरखलूस होता है, इनके अलावा मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई भी रिश्ता है जिसमें इतना खलूस है कि वो आपके प्रॉब्लम्स को ऐसे रिज़ॉल्व कर दें कि जैसे उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। सो बेहतर ये होता है कि आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को अपने रब के साथ शेयर करें, अपने अल्लाह से मांगें, उसको अपना दोस्त बनाएं और उसी से हर वक्त लो लगा के रखें। मेरे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए बहुत सीरियस नौयत के मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन वो सारे रिज़ॉल्व हुए सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने अपने रब से लो लगाई और मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब किसी इंसान से कुछ भी नहीं मांगूंगी। अब मैंने जो भी मांगना है अपने अल्लाह से मांगना है और मैंने उसका रिज़ल्ट भी देखा। बेटा लेट्स हैव चूल्हे पे रखें इसको, हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये तो साइड बेटे ओके। सो इसमें जो मेरे वाला खाना है जो कि डाइटिंग से रेलेवेंट है, इट्स वेरी यमी सीम्स। ये देखिए इसकी बोटी भी सही बन गई है, जबकि इसमें ऑयल 1 टीस्पून मैंने डाला था और ये ग्रेवी भी ऐसी बन गई। कैन यू होल्ड ऑन प्लीज़, फोकस हेयर। ये देखें, क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसमें ऑयल है ही नहीं। इट्स वेरी यमी एंड डिलीशियस। इंशाल्लाह एक और ऐसी ही रेसिपी के साथ मैं दोबारा आपके सामने आऊँगी। और अगर आपको मसनून दुआएं ज़रूरत हैं, आप भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों और मसनून दुआएं आपको भी मैं बताऊं, तो डू लेट मी नो इन माय कमेंट और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी जैसे मैंने आज वालदैन की आपके साथ शेयर की। और ये डाइट जो मैं आपको सालन बनाना सिखा रही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप घर में बना सकती हैं
और जब आप ऐसी डाइटिंग करेंगी तो आपका वेट भी लॉस होगा और आप एक अच्छा खाना भी इंजॉय कर सकेंगी। और मैं आपको नेक्स्ट ये भी बताऊंगी कि आप अगर ड्रिंक पीना चाहती हैं तो उसका आसान तरीका क्या है कि आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा ना हो, वेट भी गेन ना हो और आप ड्रिंक भी इंजॉय कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द दोबारा एक अच्छी वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।